जय हिंद सभी दोस्तों को। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एसएससी यूपी डक्शन में। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। हम आपको सीआई पढ़ा रहे थे और सीआई में हमने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दिया था साथियों। आशा करता हूँ आपने किया होगा। अगर नहीं भी जिसने किया है तो देखिए दोस्तों हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था सीआई का होमवर्क के लिए कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने इसको इस प्रकार का क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे कि जब भी 2 से 3 मतलब लगातार समय दे तो आप निकाल सकते हैं। देखिए आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे साथियों। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा, 2 वर्ष में कितना हो जाता है 2420। यदि हम अपना मूलधन क्या मानते हैं साथियों, पी मानते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 साल में। यहाँ से 2 साल में आ गया 2420 आ गया। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 2 साल। और फिर कह रहा है कि 3 साल में कितना हो जाता है साथियों 2662। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है 3 साल, और कितना हो जाता है 2662 आता है। तो कहने का मतलब है साथियों यहाँ से यहाँ तक तो उसको 1 साल लगा। हमने ये भी बताया था आपको कि 1 साल का सीआई और एसआई बराबर होता है। तो यदि 1 साल का अंतर है तो हम क्यों ना इसी को हम क्या मान लें साथियों, मूलधन ही मान लें। अगर हम मूलधन इसको मानते हैं तो ये हमारा इतना 2662 हो जाता है साथियों। तो देखेंगे हम यदि ये हमारा ये मिश्र धन है और ये मूलधन है तो हमें कितना ब्याज मिला देखेंगे। घटाएंगे, 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही आ जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 4, और 6 में से 4 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो यदि इतना मूलधन था इतना हो गया तो मिश्र धन में से मूलधन घटाया हमने तो कितना मिला हमें 242। तो 242 हमें क्या मिला 1 साल में साथियों, ब्याज मिला। तो 242 जो ब्याज मिला है किस पर मिला है, 2420 पर मिला है। तो यहाँ लिख देंगे 2420। और कितने परसेंट मिला है तो यहाँ पर 100% का गुणा करा देंगे। देखेंगे सभी लोग 0 से 0 कट जाएगा और ये यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या दर थी वहाँ पर, 10% की दर चल रही थी साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सभी लोग इसको नोट करेंगे जिसने इस क्वेश्चन को ना किया हो। फिर एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं साथियों। आशा करता हूँ साथियों आपने नोट कर लिया होगा। इसको अब रफ किया जा रहा है और एक नए क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग मेरे साथ। एक नया कॉन्सेप्ट होगा आपके सामने। लिखेंगे सभी लोग, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184, 4 वर्ष में 5184 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए।
ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन रहा साथियों आपके सामने। देखेंगे सभी लोग क्या कह रहा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में कितना हो जा रहा साथियों 3600, और 4 वर्ष में कितना 5184 हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? देखेंगे सभी लोग यहाँ 2 वर्ष, यहाँ 4 वर्ष। यहाँ पर इसमें समय लगातार नहीं है, मतलब 2 से 3, 3 से 4 लगातार नहीं है। इसमें समय में 2 साल का अंतर है साथियों। देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 साल में इतना हो जाता है। हमारा कोई मूलधन था, हम मानते हैं P हमारा मूलधन था। तो देखेंगे हमारा ये हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा सभी को। देखिए यहाँ पर लिखे दे रहे हैं A बराबर P1 + R/100 की पावर T। मतलब यहाँ पर समय को शो कर रहा साथियों। देखेंगे हो जाता है, मतलब अमाउंट कितना हो जाता है 2 साल में 3600। तो इसके स्थान में कितना लिख देंगे साथियों 3600। हमें क्या ज्ञात करना है P नहीं साथियों, हमें दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ यही लिखेंगे P1 + R ज्ञात करनी है बटे कि 2 साल था। समय कितना था साथियों 2 साल। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2, और इसको हम थोड़ी देर के लिए समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब देखेंगे अगर हम इसमें हल करें, ये वाला आपका इसका हो गया साथियों। अब इसके लिए हम निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। तो इस मतलब इतने समय के लिए कितना हो जाता है मिश्रण इतना। तो इसमें इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 5184 P1 + R बटे कितना आ जाएगा 100, और यहाँ कितना था 4। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे इसको हम थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं कैसे। 5184 P1 + R बटे 100। क्या 4 को हम 2 ऐसा लिख सकते हैं? इसको इतना लिख दिया, और एक बार और 1 + R/100 की पावर 2 लिख दिया। देखेंगे साथियों जी एक जैसा है। अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4, जो वही लिखा है। और देखेंगे साथियों हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पर देखेंगे P कोष्टक 1 + R बटे 100 की पावर 2। इसके स्थान पर पूरे हम कितना लिख सकते हैं साथियों 3600 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 5184। इसके स्थान पे आ जाएगा 3600, और जी आपका यही रहा जी R बटे 100 की पावर 2 जी आ गया। अब देखेंगे साथियों इसको हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो 5184 और जी आपका क्या आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा 3600 बराबर कितना 1 + R बटे 100 की पावर कितना 2 वर्ष। अब देखेंगे साथियों इसको हम यहाँ पर काट रहे हैं। देखें कितने से कट जाएगा। यहाँ पर हम 9 से काट रहे हैं साथियों, 9 से काट रहे हैं। देखेंगे यहाँ पर 9 चौको 36, 400 आ जाएगा। और जो 9 से काटेंगे 9 पन्ना 45, 5 6 बचा। 9 से 51 काटेंगे 9 पन्ना 45, 6 बच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 68। तो फिर हो जाएगा 9 7 63 आ जाएगा। 9 7 63, और 68 में से अगर 63 घटेगा तो बचेगा कितना 5। तो ये कितना आ जाएगा 54। तो ये हो जाएगा 9 6 54, कितना 576 बार में कट जाएगा बराबर 1 + R बटे 100 की पावर 2। अब ध्यान देना साथियों यहाँ पर हमारा वर्ग चल रहा है। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारा क्या बनेगा वर्ग ही बनेगा। कैसे भी करके वर्ग ही बनाना है साथियों, ठीक। अगर यहाँ घन चलता तो घन बनाना पड़ेगा कैसे भी करके, वो घन बनेगा साथियों। देखेंगे ये किसका रूप लिखा है 576 होता है किसका 24 का, और 400 होता है 20 का। तो इसको लिख सकते हैं 24 बटे 20 का वर्ग लिख सकते हैं बराबर 1 + R बटे 100 की पावर 2। और देखेंगे साथियों यहाँ पर हमने ये भी होता है कि आधार समान है तो घातें समान होती हैं, लेकिन घातें समान है तो आधार बराबर होते हैं। तो यहाँ पर घातें बराबर हैं साथियों, तो आधार बराबर हो जाएंगे। तो जी आ जाएगा 24 बटे 20 1 + R बटे 100 आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 24 बटे 20, इस एक को इस तरफ लाएंगे तो -1 R बटे 100। और यहाँ पर कितना आ जाएगा जी इसका भिन्न रूप बन जाएगा।
लासा लेंगे 20 आएगा और ये 24 माइनस 20 हो जाएगा बराबर R/100 हो जाएगा। और 24 में से अगर 20 घटेगा दोस्तों बचेगा आपका 4/20 और ये आ जाएगा R/100 आ जाएगा। और 20 से काटेंगे यदि 20 पंचे 100 और 5 का गुणा 4 में क्रॉस हो जाएगा तो 5 चौके 20। तो R का मान कितना आ जाएगा साथियों 20%। तो हमारी दर क्या थी दोस्तों 20% क्या थी दर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखेंगे सभी लोग साथियों, देखेंगे कैसा किया है हमने। यहाँ क्या था अलग अलग था, तो पहले हमने इसको लिया है। तो A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R/100 की पावर T, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। और यहाँ पर हो जाता है अमाउंट, तो A की वैल्यू कितनी 3600, P हमने P मान के रखा था, R प्लस R/100 यहाँ 2 साल का था T, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, समीकरण 1 माना। इसके हिसाब से दिया गया। अब इसके हिसाब से करेंगे तो A कितना है 5184 बराबर P कोष्टक 1 प्लस R/100 की पावर 4 ये रहा। और फिर हमने इसी को आगे किया, इस 4 को हमने 2 भागों में ब्रेक किया, एक भाग को इतना एक भाग को इतना। अगर इसका गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा। फिर हमने क्या किया इसके स्थान पे देखेंगे जे ना जे एक जैसा है, तो इसके स्थान में हमने 3600 लिख दिया, तो यहाँ 3600 आ गया। और फिर जे 5184 3600 नीचे चला गया और जे आपका जी रहा। यहाँ पर हमने 9 से डिवाइड किया, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 6 68, 9 7 63, 63 6 9 6 54, 576/400 जी आ गया। अब यहाँ पर ये वर्ग लगा हुआ है तो ये कन्फर्म है कि वर्ग बेस में ही बनेगा। तो यहाँ पर 576/24 को लिख सकते हैं 24/20 का वर्ग। और यहाँ पर हम क्या किया हमने पावर समान है तो आधार क्या कर दिया हमने समान कर दिया। तो यहाँ पर 24/20 1 प्लस R/100 आ गया। इसको हमने भिन्न रूप में हल कर दिया साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से सभी लोग इसको नोट करेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए साथियों एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम जल्दी से। आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा इसको। देखेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन जल्दी से। साथियों हम आपको एक बात यहाँ पर और बता रहे हैं एक्स्ट्रा, देखेंगे जैसे कभी कभी इसमें छमाही और तिमाही भी पूछता है दोस्तों। तो ध्यान देना, छमाही मतलब वर्ष, तो हमारे कहने का मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक। अगर इस पर बोलता है छमाही तो छमाही का हम तोड़ेंगे आधार, तो 6 में टूटेगा, कितने में टूटेगा 6 महीने में टूटेगा, तभी तो छमाही बनेगा। तो कितने छमाही हुए एक साल में 6 मतलब 2 छमाही हुए। तो जब छमाही कहता है तो हम क्या करते हैं, एक होता है वहाँ पर दर, एक होता है समय। दोस्तों ध्यान देना, जब छमाही कहे तो छमाही में अगर तोड़ेंगे तो 6 महीने होते हैं, मतलब 2 छमाही बन जाती हैं। तो छमाही के लिए क्या करते हैं हम, जो दर होती है हमारी उस दर में हम 2 से भाग दे देते हैं, जो समय होता है उसमें 2 का गुणा करा देते हैं, तो हमारा छमाही निकल के आ जाता है। यदि आपसे कहे तिमाही, तिमाही तो देखेंगे साथियों 12 महीने तो हो, सॉरी, एक साल में 12 महीने तो होते ही होते हैं। अगर यदि आपसे तिमाही कहता है, तिमाही मतलब 3 के महीने से देखने, 3 अगर महीने जोड़ेंगे हम देखेंगे 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो कितना 3 3 6 3 3 9 3 4 12, मतलब 3 के महीने में कितने भाग में टूटा 4 बार में टूटा। तो तिमाही जब कहे तो उस पर हम क्या करते हैं आर पे कितने से भाग देते हैं 4 से, और समय में 4 से
गुणा करा देते हैं दोस्तों। कैसे? क्योंकि देखना तिमाही पूछे तो कितने तिमाही बनेंगे, 1 2 3 4 तिमाही 4 बनेंगे साथियों। तो 4 से हम दर पे क्या कर देंगे, भाग, और समय पे 4 से गुणा करा देंगे। यदि आपसे छमाही पूछा है तो ऐसा कर देंगे साथियों। आशा करता हूँ आपने इतना समझा होगा। देखेंगे हम थोड़ा इसके हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे अब। देखेंगे यदि हमारा P मतलब मूलधन कितना है, 400 है साथियों। मूलधन कितना है, 400 है, और दर कितनी है, 8% है, और समय कितना है, समय कितना है, 2 वर्ष का है। तो आपसे पूछ रहा है जो ब्याज लगना है वो कैसा लगना है, ब्याज ब्याज लगना है आपको छमाही। ब्याज कैसा लगना है, छमाही लगना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आपको CI बताना है कि CI ज्ञात करेंगे। देखेंगे इसमें क्या पूछा है आपसे, छमाही पूछा है। तो अभी हमने क्या कहा आपको, छमाही होती है उसमें दो मतलब 6 महीने के 2 बन जाते हैं। तो छमाही में हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, किस में, दर में। तो यदि हमारा 8% था और छमाही हमें ज्ञात करना है तो इसमें पहले से हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। तो फाइनल आप दर कितनी लगेगी, 4% लगेगी। और समय कितना लगेगा, पहले 2 था और हम इसमें छमाही लगना है तो मतलब 2 से इसमें गुणा कराया, तो इसमें 2 से दर में हमने 2 से भाग दिया है, तो समय में हम 2 से गुणा कराएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 वर्ष का टाइम लगेगा। तो अब इस मूलधन पर इस दर से और इतने समय का हमें क्या बताना है दोस्तों, ब्याज बताना है। देखेंगे कैसे करेंगे, 4 साल का बताना है साथियों। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर सभी लोग 4 साल का हम 4 कॉलम बनाएंगे। देखेंगे सभी लोग 4 साल का तो कितने कॉलम बन जाएंगे, 4 कॉलम बन जाएंगे। यहाँ पर 3 और ये क्या हुआ, फाइनल 4 हुआ। देखेंगे यदि हमारा मूलधन 400 था, 400 का आप कितना परसेंट निकालेंगे, 4%। तो 4000 का 4% निकालेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 चौको 16, 160। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। और ये पूरा वो क्या होता है, ऐसा ही आता है। तो 160 यहाँ पर, 160 यहाँ पर, और 160 यहाँ पर। अब इस पर जो ब्याज लगेगा वो 160 पर ब्याज लगेगा। यहाँ कितना आया था, 160। इस पर जो ब्याज लगेगा 160 पर लगेगा। तो हम इस बार भी 160 पर 4% ही निकालेंगे। तो 160 का 4% कितना आ जाएगा, 16 चौको होता है 64, और 10 यहाँ जे था, 10 जे था। अगर जे हटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6.4। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा। कितना, 6.4। अब इसका यदि दोगुना करेंगे, जिसको आता है तो डायरेक्ट कर सकता है, वरना आप गुणा करा सकते हैं साथियों। देखेंगे 64 दूना कितना आ जाएगा, 128। कितना आ जाएगा, यहाँ देखेंगे गुणा करेंगे। इसमें अगर इसका दोगुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12, इतना आ जाएगा। इसका 2 गुना किया तो इतना आ गया। यदि अब इसका 3 गुना यहाँ करेंगे तो 3 का गुणा करा लेंगे साथियों, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 1 हासिल, और 6 तिया 18, 1 19, 192 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 6.4 पर भी ब्याज लगेगा साथियों। देखेंगे 6.4 पर कितना, 4% ही लगेगा। कितना आ जाएगा, 4 चौको कितना आ जाएगा, 16, 4 चौको 16, 1 हासिल, 4 6 कितना होता है, 24, 24 1 हासिल कितना आ जाएगा, 25। और पहले से दशमलव जे था तो यहाँ आ गया। अब क्या होगा, दो जीरो और है यहाँ पर, कितने, 2 जीरो और है तो 2 और खिसक जाएगा आगे। तो यहाँ पहले से था, अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये हट जाएगा। तो फाइनल कितना बना, 0.256 बना, 0.256। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.256 आ जाएगा साथियों। अब इसका देखेंगे, इसका जो 3 गुना, इसका कितना, 3 गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, 1 हासिल, और कितना 6 तिया 18 तिछिंग 18, 8, और 3 पचे 15, 1 आ जाएगा 16, और 3 दूना 6, 1 हासिल 7। तो 0.768 यहाँ तक आ जाएगा। अब इस पर क्या होगा, अब इस पर भी ब्याज लगेगा, इस जो आया था इस पर ही ब्याज लगेगा। देखेंगे यहाँ पर 0.7
2, 5, 6 पर इस पर भी 4% ब्याज लगेगा। तो इसका फिर से गुणा कराएंगे साथियों, कितना आ जाएगा? 4 6 24, 2 हासिल, 4 5 20, 2 22, फिर से 2 हासिल, 4 दूना 8 और 2 10 और ये 0। अब देखेंगे यहाँ पर कितने अंकों बाद था? 3 अंकों बाद था, तो यहाँ लग जाएगा जी, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन नीचे 100 पहले से था, तो अब 2 अंक के बाद दशमलव और खिसकेगा, तो ये था एक और यहाँ खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो फाइनल इसका कितना बना? 0.1024 ये बना साथियों इसका। थोड़ा कैलकुलेशन जैसा है, आप कर सकते हैं। अब इसको सभी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा साथियों। सभी लोग जोड़ेंगे जल्दी से, देखेंगे सभी को जोड़ेंगे यहाँ पर। ये तो आ जाएगा 16 16 16 16, 4 बार है तो 16 चौको 64, तो 600। देखेंगे यहाँ पर 160 160 160, मतलब 4 बार चाहे जोड़ दें चाहे 4 का हम गुणा करा दें, कितना आ जाएगा? 16 चौको 64, 640 जी आ जाएगा। ठीक, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 12 6 18, तो जी आ जाएगा। देखिए साथ ही हम साइड में जोड़ के आपको बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर कर सकते हैं आप। देखेंगे यहाँ बगल में यहाँ पर ये दे रहे हैं 6 दशमलव, जिसको भी ना आता हो देखो दशमलव को एक साथ लगना, 8 और यहाँ 1.2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 2, और ये आ जाएगा आपका 19। अलग अलग जोड़ रहे साथियों हम। 8 4 12 और 2 हासिल कितना? 14, और 6 2 8 और 9 8 17, 17 एक हासिल आ जाएगी 18, 1 1 2 3। इसको जोड़ा तो कितना है? 38.4, तो इसको लिख लेंगे 38.4। अब इसको अलग जोड़ लेना साथियों, क्योंकि पॉइंट में है, आप कहीं भी गलती कर सकते हैं। देखेंगे इसको हम यहाँ पर अब रफ किए दे रहे हैं 0.256, और ये कितना है? 0.768। अलग अलग जोड़ना, 8 6 14, 4 6 5 11, 1 12, 7 2 9 1 10, कितना आ जाएगा? 1.024 दशमलव यहाँ पर, और 0.24 और 1 यहाँ पर, जितना आ जाएगा। अब इसको और यहीं फिट कर देना दोस्तों, दशमलव दशमलव के बाद 0 1 0 2 4, सभी को जोड़ देना है। तो 4 2 4 3 4 दशमलव 8 1 9 और 4 3 7 और 6, तो इसका लगभग में आप लगा सकते हैं 679.43 या 44 कर लेना दोस्तों जी, इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन था दोस्तों इस क्वेश्चन में, बाकी आप कर सकते हैं। सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे इसको। एक क्वेश्चन और दे रहे साथियों हम जल्दी से फिर आपको। इसको रफ करते हैं साथियों अब। आपके लिए अगला क्वेश्चन है साथियों, होमवर्क के लिए हो जाएगा ये, कि छमाही आपको देना है। पी कितना है? 800 रुपया। और आर कितना है? आर आपका 10% है। और समय कितना है? समय है 1/1/2। 1/1/2, इसको फाइनल लिख सकते हैं साथियों, 2 एकम 2 1 3/2 जी आपका समय है। और क्या करना है इसको? छमाही लगना ब्याज। ब्याज कैसा लगना? ब्याज लगना है छमाही, छमाही ब्याज लगना है। और फिर आपको क्या बताना है? ब्याज छमाही लगना, यहाँ पर लगना, और ब्याज आपको बताना। ये क्वेश्चन है साथियों। देखिए हम थोड़ा सा आपको हिंट कर रहे हैं इसमें, बाकी आप करेंगे इसको। देखेंगे सभी लोग, छमाही ब्याज लगना है साथियों। इसमें क्या लगना? छमाही ब्याज लगना। तो क्या करेंगे हम? आपका पी तो आपका यही रहेगा, लेकिन जो दर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 10% था, 10% में छमाही में हम 2 से भाग देते हैं, तो कितना आ जाएगा? अब जो आर लगेगी वो 5% के हिसाब से लगेगी साथियों। ठीक है, और समय आपका पहले 3/2 था,
2 से भाग दिया तो इसमें 2 से गुणा करा देंगे, तो इसमें अब जो टाइम लगेगा वो 3 साल का लगेगा। अब 3 साल का लगेगा, ये 3 साल का लगेगा और ब्याज छमाही अब हो चुकी है, तो पी इतना, दर इतनी, समय इतना। अब आपको CI बताना। आशा करता हूँ आप निकाल पाएंगे इसको जल्दी से। देखेंगे सभी लोग, जल्दी से हम इसको बता दे रहे हैं। 3 साल का है तो जल्दी से इसको क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। अब 800 पर हम 5% निकालेंगे साथियों, कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा 40, 8 पंचे 40, मतलब 800 का 5% निकाला 40, तो यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 40। अब इस पर जो ब्याज लगेगा 40 पर ब्याज लगेगा, तो 40 का फिर से अगर 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा 0, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 2, 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे साथ 0 से 0 काटा, 5 दूना 10 और 2 से 4 2 बार में, तो यहाँ कितना आया था 2। अब इस पर जो ब्याज लगेगा 2 पर ब्याज लगेगा, किसके हिसाब से 5%। इसका 5% निकालेंगे, आ जाएगा 5 दूना 10 बटा 100, मतलब आ जाएगा 0.1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1। इसको जोड़ देंगे साथियों, तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा साथियों। देखेंगे 4 तिया हो जाएगा 120 और 4 2 6 और 0.01, तो कितना आ जाएगा 126.1 इसका आंसर होगा साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों सभी को।